हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये जो चैंपियनशिप है इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक जो है ये बन गए हैं गुरु नायडू सेनापति। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो गुरु नायडू सेनापति हैं ये IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 का खिताब जो है ये इन्होंने जीता है, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है और इसी के साथ में ये पहले भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी बन गए हैं इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले। गुरु नायडू सेनापति जो हैं ये 230 किलोग्राम की कुल लिफ्ट के साथ पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहां पर किया गया था, तो मैक्सिको के लियोन में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा जो है ये बन गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, भारत का यानी हमारे देश का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है जो कि स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप जो होते हैं इनकी डिस्प्ले का निर्माण करेगा और इसके लिए ये जो प्लांट है इसको स्थापित किया जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूं। अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। हमारे करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में आपको 45 प्लस यानी 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए जा रहे हैं। साथ में आपको 1100 से ज्यादा डिटेल MCQ भी दिए जा रहे हैं जो कि समय समय पर अपडेट भी किए जाते हैं। और इसी के साथ में दोस्तों आपको टोटल नंबर ऑफ MCQs जो है ये लगभग 5000 से ज्यादा MCQ जो है ये आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसी भी पब्लिकेशन की बुक में या फिर किसी भी ई बुक में आपको इतने ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने को कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये मिलेंगे सिर्फ आपको हमारी ही ई बुक में और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे देश का पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर होगा ये और इसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इसको चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसको किस किस के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हेरिटेज सेंटर है इसको वायुसेना, हमारे देश की जो वायुसेना है उसके द्वारा और चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से इसे स्थापित किया जाएगा और यह भारत का पहला भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर केंद्र होगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे देश के द्वारा, भारत के द्वारा जून 2022 में एक परमाणु हमले में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 4, इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों, भारत ने 6 जून 2022 को परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपसे पूछा जाए कि ये जो मिसाइल है ये किस सीरीज की है, तो ये अग्नि सीरीज की मिसाइल है। इसका नाम है अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल। और ये जो परीक्षण है ये कहाँ पर किया गया, तो ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। और ये जो मिसाइल है दोस्तों ये सतह से सतह पर मार करती है। इसकी रेंज कितनी है, तो 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में ये जो मिसाइल है ये सक्षम है।
और दोस्तों ये जो मिसाइल है ये 1000 किलो वजन तक का विस्फोट जो है ये ले जाने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जो है इसने अभी हाल ही में बिहार राज्य में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो विभाग है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, इसके अनुसार बिहार का जो जमुई जिला है इसमें 27.6 टन खनिज युक्त अयस्क जो है इसमें लगभग 222.88 मिलियन टन सोने का भंडार मौजूद है, जो कि हमारे देश का भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है? तो ये जो योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये शुरू की गई है दोस्तों राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए पैनल का गठन किया है? तो समान नागरिक संहिता जो है ये अभी उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाएगी और इसके लिए उत्तराखंड ने ही एक पैनल का गठन किया है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो समान नागरिक संहिता जो है इसके अंतर्गत देश के सभी नागरिक चाहे वो किसी भी धर्म के हों उनके लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, उत्तराधिकार, संरक्षक और गोद लेने आदि के बारे में जो कानून है ये बिल्कुल समान रहेंगे। इसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड सरकार ने अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है और ये जो पैनल है इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो भारत के परिसीमन आयोग जो है जिसकी प्रमुख है रंजना देसाई, इनको ही इस पैनल का अध्यक्ष भी बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का कौन सा संस्करण हाल ही में हुआ है? तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है बोंगो सागर और इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो इसका तीसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा हर घर दस्तक 2.0 अभियान शुरू किया गया है? तो ये जो अभियान है हर घर दस्तक 2.0 इसको शुरू किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो अभियान है ये कब से कब तक चलेगा? तो 1 जून 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 यानी कि लगभग पूरे 2 माह तक इस अभियान को चलाया जाएगा। और ये जो अभियान है ये किससे संबंधित है? तो कोविड-19 टीकाकरण से ये जो अभियान है ये संबंधित है। और इसका जो फर्स्ट वर्जन था यानी कि हर घर दस्तक जो अभियान था ये भी नवंबर के माह में चलाया गया था और वो भी कोविड-19 टीकाकरण से ही संबंधित था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन जो है ये संबोधित किया गया है शिमला में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिमला कहाँ पर है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है शिमला। अगर आपसे यहाँ पर राज्य पूछा जाता है तो जो हिमाचल है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पहली बार तेलंगाना दिवस या फिर तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है तेलंगाना दिवस या तेलंगाना गठन दिवस इसको कहा जाता है। तो पहली बार भारत राज्य सरकार के द्वारा इस दिवस को कब मनाया गया है? तो 2 जून 2022 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो दोस्तों भारत सरकार जो है ये पहली बार तेलंगाना दिवस या फिर तेलंगाना गठन दिवस जो है ये मना रही है। किस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया ये दिवस? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। कब? तो 2 जून 2022 को। और बात करते हैं कहाँ पर मनाया गया? तो नई दिल्ली में इस समारोह का जो आयोजन है ये किया गया था। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो इसका गठन जो है ये कब हुआ? तो तेलंगाना का जो गठन है ये आंध्र प्रदेश से 10 जिलों को निकालकर 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अब बात करते हैं वर्तमान में इसमें कितने जिले हैं? तो वर्तमान में तेलंगाना राज्य में 31 जिले हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो
कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव जो है, जिनको के चंद्रशेखर राव कहा जाता है, ये वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस IIT में स्थापित किया गया है? तो जो परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, इसको स्थापित किया गया है IIT गांधीनगर में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ACB 14400 ऐप को लॉन्च किया है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो ऐप है ACB 14400, इसको किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप है, ये आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगनमोहन रेड्डी जो है, ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो ऐप है दोस्तों, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इस ऐप का नाम भी ACB 14400 है, इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई ने एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया है? तो दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हाल फिलहाल पूछे जा रहे हैं, जहां पर आपको मुख्यमंत्री का नाम भी दे दिया जाता है। तो जो वसुंधरा बोम्मई हैं, ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और इनके द्वारा भी हाल ही में स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु जो है, इसको लॉन्च किया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू के उपयोग को कम करने के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो ये जो पुरस्कार है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022, इसके लिए चुना गया है झारखंड के लिए। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो केंद्र है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, जिसको NIC कहा जाता है, इसके निदेशक महानिदेशक जो है, ये बन गए हैं राजेश गेरा। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, हमारे देश के यानी कि भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का जो उद्घाटन है, ये कहाँ पर किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लेवेंडर ये क्या है? तो लेवेंडर जो है, ये पुदीना परिवार का फूल देने वाला एक पौधा है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो जड़ी बूटियों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, इनके द्वारा जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह जो है दोस्तों, इसको भारत की बैगनी क्रांति या फिर लेवेंडर क्रांति का जन्म स्थान भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर जो है, इसके लगभग 20 जिलों में लेवेंडर की खेती की जाती है। और दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है जब किसानों को खेती के लिए मुफ्त में लेवेंडर जो है, ये इस महोत्सव में प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो पुरस्कार है, वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार, ये जीता है डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान जो है, इसके निदेशक हैं डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। और इनको कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार जो है, ये प्रदान किया गया है। इन्होंने मछली अनुवांशिकी से संबंधित अपने काम किए थे और उसके लिए ये जो पुरस्कार है, ये इन्हें दिया गया है। और ये जो पुरस्कार है, उन वैज्ञानिकों और शोधकर्ता को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो दिवस है, विश्व कछुआ दिवस,
2022 में कब मनाया गया है? तो 23 मई को ये दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है? तो सेलिब्रेट जो है ये वर्ष 2022 में इसकी थीम रही है। और विश्व कछुआ दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत की गई थी। और कछुआ जो है ये पृथ्वी की पारिस्थितिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत ने हॉकी एशिया कप 2022 में जापान को हराकर कौन सा पदक जीत लिया है? तो दोस्तों हमारे देश भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसकी थीम रही है वेस्ट टू वेल्थ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो 8वां संस्करण है इसको लॉन्च किया है। और ये जो सर्वेक्षण है इसकी 2023 में थीम क्या रही है? तो अपशिष्ट से धन यानी कि वेस्ट टू वेल्थ जो है ये 2023 में जो सर्वेक्षण है इसकी थीम रही है। इस सर्वेक्षण की बात करते हैं तो इस सर्वेक्षण में 3RS के सिद्धांतों को प्राथमिकता दी जाएगी। 3RS का मतलब क्या है? तो रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज जो है ये एक सिद्धांत है और इसको इस सर्वेक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी। ये जो सर्वेक्षण है वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक बहुत ही बड़े पैमाने पर इस सर्वेक्षण को शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की जो घोषणा है ये की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों इसकी शुरुआत कब से की जाएगी? तो 29 अगस्त 2022 से इस टूर्नामेंट की यानी कि इस ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया है? तो जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है इसके लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये पेश किया गया है सुरेश खन्ना के द्वारा। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपी के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना। और इसी के साथ में दोस्तों आप एक और फैक्ट याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार पेपरलेस बजट किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर भी क्या है? तो इसका आंसर भी आपका उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पहली बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर्च्यून द्वारा जारी सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ की टॉप 500 सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये जो सूची है टॉप 500 सीईओ की ये जारी की गई है फॉर्च्यून के द्वारा। और इसमें सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ जो हैं ये बन गए हैं एलन मस्क। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे जो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी है इसके सीईओ हैं एलन मस्क। और इन्होंने हाल ही में ट्विटर को भी खरीदे जाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। और बात करते हैं अगर दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर टिम कुक का नाम आता है जो कि वर्तमान में एप्पल के सीईओ हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी के लिए दोस्तों चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी प्रीवियस वीडियो जनवरी से अब तक की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की मेरी सीरीज है उसके पार्ट 2 से लिया गया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसकी जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये कमेंट करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की जो अपडेटेड ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलती है, समझ नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना समझ आया हो, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हों उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इसी तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, और जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचे। दोस्तों, इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।